आई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। मैं तो लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जैसा कि हम सभी को पता है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। 9 दिन माता रानी की आराधना, भजन, कीर्तन ये सभी घरों में लगभग हो ही रहा है, क्योंकि ये 9 दिन जो होते हैं स्पेशल माता रानी के ही होते हैं। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, सिर्फ माता की सेवा में ही जाता है। तो मैं क्या क्या करती हूँ, मैं किस तरीके से अपने घर में माता रानी की सेवा करती हूँ, या मैं क्या क्या कर पाती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत ही छोटी चीज़ है, मगर फिर भी अपने स्तर पर कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा करूँ और अच्छे से माता जी को मैं अपने खुश कर सकूं। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो रेगुलर रूटीन वाले होते हैं, जैसे घर की क्लीनिंग होती है तो ये रेगुलर होती ही होती है। और साथ में क्या होता है, मंदिर जैसे नवरात्रि चल रहे हैं तो 9 दिन माता की जब सेवा करते हैं तो हम मंदिर भी डेली साफ करते हैं। सब सामान नहीं हटाते हैं, सिर्फ वो, क्योंकि जो फूल अक्षत ये सारी चीज़ें डालते हैं वो मंदिर में फैल जाती है तो उनको हटाना रहता है। तो उनको मैं सुबह ही उठ के कर लेती हूँ। और फिर क्या है, मैं माता रानी के लिए ताज़े फूल मंगवाती हूँ या फिर खुद लेके आती हूँ, जैसा मुझे टाइम रहता है उस हिसाब से काम करती हूँ। और फिर इन्हीं फूलों से माता जी के लिए माला बनाती हूँ, क्योंकि माला कभी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती। तो मैं क्या करती हूँ, फूल मंगा के ही बढ़िया से माला अपने मन माफिक जैसे भी होता है मैं बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही खुशी मिलती है कि मैं अपने हाथों से माता जी के लिए माला बना रही हूँ। और इस तरह से माला जो है, कभी कभी मेरे पास अगर गार्डन में, मेरे ऊपर जो टेरेस गार्डन मैंने बना रखा है उसमें कुछ फ्लावर अगर ढंग के मिल जाते हैं, जैसे कभी कभी लाल फूल भी निकल आता है गुड़ैल का, कभी कभी नहीं मिलता है, तो जो भी फूल मेरे पास होता है मैं उन्हीं से क्या होता है माता जी की माला बनाती हूँ। माला बनाने के लिए मैंने बड़ा सा एक नेडल ले रखा है, बड़ा सा सुई है, उसमें क्या करो 1 या 2 3 करके एक साथ कई बार फूल जो है डाल करके अच्छी सी माला जो है रेडी हो जाती है। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी माता जी छोटी हैं बड़ी हैं, उस हिसाब से किस तरह से आपको बनाना है। तो मैं इसी तरह से अपनी माला बनाती हूँ, क्योंकि मेरी माता जी सिर्फ 9 इंच की ही हैं, तो उसी हिसाब से मुझे उन्हें सेट करना है। तो ये माला जो है गेंदे के फूलों की मैं बना रही हूँ। और ये जो है, ये माला जो है कभी सभी भगवान के लिए भी बन जाती है, क्योंकि फूल जो होते हैं इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि उससे हम कई माला बना सकते हैं। कलश पे भी चढ़ाना होता है तो उसके लिए भी मैं इस तरह से अपनी माला को गूंथ लेती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर लग रही है ये माला, अपने मन से अपने हाथों से बनाई है, जो मैं माता रानी को चढ़ाऊंगी। इसी तरह से छोटी छोटी माला जो भी होती है मैं बना के रख लेती हूँ और अपनी माता को चढ़ा लेती हूँ। इससे मन को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हमने कुछ तो किया। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा माला जो है मेरी तैयार हो गई है और मैंने अपनी माता रानी को चढ़ा भी दिया है। अभी क्या है, अभी इसके बाद आती है कि जब हम माला फूल चढ़ा लेते हैं, इसके बाद बारी चंदन की, कुमकुम की आती है कि हम क्या यूज़ करते हैं। तो हम जो है माता रानी को चढ़ाने के लिए जो है लाल रंग की रोली होती है, कुमकुम जो होता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो हल्दी का होता है और जो होता है एक अरारोट का बना हुआ आता है, तो मैं जो है हल्दी वाला यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी चंदन की कटोरी है, जिसमें मैं पीला चंदन अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, और लाल चंदन माता रानी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, और सफ़ेद चंदन जो होता है भगवान शिव के लिए रखती हूँ। तो इन कटोरियों में मैं थोड़ी सी, देखिए साइड में मैंने अक्षत भी ले रखा है, क्योंकि सभी भगवान को चढ़ाना होता है। और इसके बाद बारी आती है धूप दीप की। मैं अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, इसके बहुत से कारण हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैं अगरबत्ती का इस्तेमाल क्यों नहीं करती हूँ। मैं इस टाइप से धूप कटोरियों का इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत ही अच्छी होती हैं और काफ़ी, मतलब इसमें बहुत ही अच्छी सुगंध भी होती है। इससे एक माहौल में अलग ही, मतलब एक ही अलग ही खुशबू आने लगती है। तो इस तरह से वातावरण को शुद्ध भी करती है। तो इन कटोरियों का इस्तेमाल मैं अपनी पूजा में करती हूँ, खासतौर से नवरात्रि की पूजा में जो भी होती है, जितनी भी बड़ी पूजा होती है सब में मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो होती है बहुत ही रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाती है। अगर आप साथ में 8-10 डिब्बे लेते हैं तो सही रेट में मिल जाती हैं, और नहीं तो अगर एक एक डिब्बा लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। पर ये बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर लोभान ऑलरेडी भरा होता है। क्योंकि हम नवरात्रों में माता की नज़र भी उतारते हैं, तो ये होता है कि जब घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी भी नज़र उतारी जाती है, तो लोभान कटोरी होती है, यूज़ की जाती है। तो इसी तरीके से ये भी है। तो इससे क्या होता है कि घर की जितनी भी निगेटिव एनर्जी होती है इसकी वजह से ख़त्म हो जाती है, और साथ में एक बहुत ही शुद्ध वातावरण जो है माहौल क्रिएट कर देता है इस तरीके से। तो ये धूप कटोरी बहुत ही अच्छी होती है। ये फूलों से बनती है। कौन से फूलों से? जो मंदिरों में फूल चढ़े होते हैं उनसे बनाई जाती है, उनका ही इस्तेमाल मैं करती हूँ। और ये देखिए, दूसरी जो मेरी धूप होती है, ये जो होती है ये नॉर्मल, मैं नॉर्मल रेगुलर यूज़ करती हूँ। रेगुलर पूजा में मैं इस धूप का यूज़ करती हूँ। मैंने कहा ना, मैं अगरबत्ती का इस्तेमाल किसी भी पूजा में नहीं करती हूँ। और इसी तरह से धूप ये है, ड्राई वाली धूप का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करती हूँ। अगर नहीं मिलती है तो मैं गीली धूप का इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि जो गीली धूप होती है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा स्मेल, थोड़ी उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो थोड़ा मुझे दिक्कत देती है। इसलिए मैं ड्राई
जो होती है धूप उसी का इस्तेमाल करती हूँ। अभी क्या है, ये सारी पूजा करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार करना होता है। मैं माता रानी जी को पूरी तरीके से पूरा श्रृंगार करने के बाद, सब कुछ करने के बाद मैं लड्डू गोपाल को बाद में जगाती हूँ, सबसे लास्ट में उनको उठाती हूँ, क्योंकि इनको जो है पहले से उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं इनको सबसे लास्ट में उठाती हूँ कि इनकी भी सेवा देनी रहती है। तो उसी हिसाब से मैं इनको अपना नहलाना धुलाना, इनके वस्त्र चेंज करने, सब कुछ, इनका तिलक करना, इनको इत्र लगाना, सारी चीज़ें इनको भी करनी रहती, इसलिए बहुत ही इत्मीनान से इनको सबसे बाद में मैं करती हूँ इनकी पूजा। और इनको क्या है, इनको मैं उठाती हूँ, सुलाती हूँ, इसलिए इनको अपने जैसे परिवार के सदस्य होते हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह से मैं इनको बिल्कुल ट्रीट करती हूँ। हैं तो ये भगवान, मगर ये हमारे परिवार के ही साथ सदस्य हो चुके हैं, तो उसी तरीके से मैं इनको रखती हूँ और इनका भोग प्रसाद जो भी चीज़ें होती हैं मैं अपना इनका भी लगा देती हूँ। मगर सबसे पहले माता रानी की ही मैं सारी चीज़ें करती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल को उठाती हूँ। तो इस तरीके से इस धूप दीप के बाद अब बारी आती है चंदन की, जो कि मैंने आपको बताया। तो चंदन की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप ज़रूर इस चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल करिए। और देखिए धूप दीप जलाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब बहुत ही एक इसकी फ्रेगनेंस ही अलग होती है। और ये देखिए मैं चंदन की लकड़ी के बारे में बात कर रही हूँ, ये चंदन की लकड़ी है, ये सफ़ेद चंदन है। इसके लिए एक बट्टा मिलता है, उसमें क्या होता है, ये चंदन की लकड़ी को घिसा जाता है, इससे क्या होता है सफ़ेद रंग का चंदन लगता है, जो हम भगवान शिव को लगाते हैं। और साथ में लाल गुटका भी आप देख रहे हैं, वो क्या है, लाल चंदन का है। तो इस तरीके से जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसको घिस लेती हूँ और निकाल देती हूँ। अभी बारी आती है माता को दिया दिखाने की। तो दिया दिखाने के लिए ये देखिए ये बत्तियाँ रखी हुई हैं, ये वो बत्तियाँ हैं जो कच्चे सूत से बनी हुई हैं, और ये मेरी सासू माँ ने बनाया है। वो बहुत ही अच्छी बत्तियाँ बनाती हैं, और जितनी भी बत्तियाँ बनाती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से जल के बिल्कुल राख हो जाती हैं। तो वो कई तरह की बत्तियाँ बनाती है। तो ये देखिए ये जो है, ये बंडल वाली जो रुई आती है उसका है, और ये जो प्लेट में रखी हुई ये कच्ची सेमर की रुई है। तो वो हर तरह की बत्तियाँ बना के मुझे दे देती हैं, जो कि मेरी साल भर काम आती हैं। तो ये जो लंबी बत्तियां होती हैं, माता रानी की पूजा के लिए मैं लंबी बत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ, जो कि माता रानी के लिए ही होती हैं। और जो गोल बत्तियां होती हैं वो भगवान शिव के लिए होती हैं, या विष्णु भगवान, जितने देव देवता हैं उनके लिए, जितने भी नर देवता हैं उनके लिए ये होती है। और जो लंबी बत्तियां होती हैं वो माता रानी को जलाई जाती हैं, जैसे लक्ष्मी माँ हो गई, सरस्वती जी हो गई, काली माता हो गई, उन लोग के लिए मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। अभी बारी आती है तेल की। तो पूजा में मैं जो होता है तिल का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ और घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए ये मैंने बनाया था, मैंने इसीलिए स्पेशल बनाया था कि जब भी नवरात्रि आएगी तो मैं क्या करती हूँ, अगियार करती हूँ। मैं एक बार ज़रूर अगियार करके पूरे घर में धूमी दिखाती हूँ। तो ये अगियार करने के लिए मैंने एक लेके आया था, इसको भी मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही। अभी क्या कर रही हूँ, मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी क्या करना है इसमें, मैं अगियार करने में क्या क्या चीज़ का मैं जो चीज़ डालती हूँ वो सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं, जैसे घी है, गुड़ है, ये सारी चीज़ें मिक्स करके ही रखती हूँ। और इन सबको क्या करूँगी, अभी जो करूँगी अभी फिर से मैं कुछ डाल दूँगी, क्योंकि लग रहा है कि थोड़ा कमी भी है। और इसके बाद मैं क्या करूँ, इस धूप कटोरी में मैंने डाल दिया है कपूर को। अभी क्या करें, पूरी कटोरी बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई कर ली है मैंने, बहुत ही अच्छे से सूख गई है। ये भी उन्हीं फूलों से बना है जो दीपावली के फूल बच जाते हैं, उनसे मैंने इसको बनाया था। तो ये भी बहुत ही उपयोगी होता है। पर आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि मंदिर के फूलों को इस तरह से जलाया नहीं जाता, तो क्या ये सही है? क्योंकि इसके पहले जो मैंने धूप कटोरी इस्तेमाल की थी वो भी इसी तरह से फूलों से बनी थी। थोड़ा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए अभी क्या है, छोटे स्तर पे जो होम होता है उसके लिए देखिए आम की लकड़ियों का मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। और इसमें क्या होता है, हवन करने के लिए जो हवन सामग्री होती है उसको मैं पहले से ही तैयार कर लेती हूँ, जो कि मैं अगियार में भी यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है होम अगियार दोनों हो जाता है साथ के साथ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेमामृताय स्वाहा। इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मुक्षेमामृताय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरी 9 दिन तक इसी तरीके से एक रूटीन में चलती रहती हैं, और मैं इनको करती हूँ और इसी तरीके से करती हूँ, कोई भी फेरबदल नहीं करती हूँ। तो ये जो है एक छोटे स्तर पे मैं होम भी कर लेती हूँ, जिसमें बच्चे घर में शामिल होते हैं, तो मैं उनको भी अपने साथ बिठाती हूँ और उनसे भी कहती हूँ कि माता के नाम की 5-5 आहुतियाँ जो है दें। तो इस तरीके से छोटे स्तर पे जो होम होने के बाद अभी बारी आती है
माता की पाठ की, क्योंकि पाठ करने के बाद ही आरती होगी। तो इस तरीके से ये जो मेरा होम है ये रेगुलर करना है मुझे, मैं रेगुलर करती हूँ, अपना टाइम निकाल के मॉर्निंग में ही ये करती हूँ। तो इस तरीके से ये जो है मेरा होम होता है। अभी बारी आती है माता के पाठ की। मैं पूरा पाठ एक दिन में नहीं ख़त्म करती हूँ, मैं टुकड़ों टुकड़ों में ही कर रही हूँ, बारी बारी से अपना सारा चीज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे भी रहते हैं, क्योंकि अभी उनकी क्या है, कभी घर में रहेंगे, कभी बच्चों को लाना है, ले जाना है, तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा पाठ करती हूँ और थोड़ा सा मैं इवनिंग में करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है माता का पाठ भी होता है, और इस तरीके से मैं अपने पाठ को धीरे धीरे ख़त्म भी कर रही हूँ। तो कभी 2 पाठ कर लेती हूँ, कभी 3 कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा जो है पूरा अध्याय जो है कंप्लीट हो रहा है दुर्गा सप्तशती का, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। मैं जितनी बार भी माता का पाठ करती हूँ उतनी बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता ही मिलता है। तो इसलिए मैं अपना इसमें भी पूरा वक्त देती हूँ। तो इस तरीके से मेरा माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है, और मैं ये पाठ पूरी तरीके से खुल के करती हूँ। मैं अंदर मन ही मन में नहीं पढ़ती हूँ, मैं बोल बोल के वाचन कर करके पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वो जो है पूरा आवाज़ दे के करेगा। तो मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से एक लय में मैं इसको पढ़ती हूँ, मुझे बहुत ही आनंद आता है। और कहते हैं ना, जब 1-2 बार हम पढ़ते हैं तो चीज़ें याद भी होने लगती हैं। तो कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो मुझे मुँह जबानी रट से गए हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनको डेली रेगुलर पूजा में इस्तेमाल भी करती हूँ, उनका उपयोग भी करती हूँ। और ये जो करने से इससे मन की शांति मिलती है, हमें जो है एक आंतरिक ऊर्जा भी मिलती है माता की आराधना करने से। तो इस तरीके से मेरा जो 9 दुर्गा का 9 दिन का व्रत है इसी तरह से चलता है। माता रानी की सेवा देते देते ही चला जाता है, और मुझे सच में बहुत ही खुशी मिलती है कि मुझे इतनी, भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना रहती है कि माता रानी मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं उनकी इतनी सेवा कर सकूं, जितना मतलब मैं दिल खोल के उनके लिए सब कुछ कर सकूं। और यही वो देती हैं, जैसा वो देती मैं उससे कहीं कोशिश करती हूँ कि और अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। तो इस तरीके से माँ दुर्गा की मेरी जो है आराधना होती है। और आप लोगों को इस तरह से कैसा लगा, आप लोग किस तरीके से करते हो, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी बारी आती है आरती की। तो माँ जैसे मैं पाठ करती हूँ तो उसके लिए मैं एक दीपक जला के अलग से रखती हूँ, और जब मैं आरती करती हूँ तो मैं कपूर और लौंग डाल करके ही आरती करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके लिए मैं जो है फूल वाले लौंग लेती हूँ और उसमें कपूर डाल करके ही माता की आरती करती हूँ। क्योंकि माँ की आरती जो होती है वो 9 दिनों में जो होती है स्पेशल कपूर की ही की जाती है, कपूर से ही की जाती है। तो इस तरीके से मैं अपनी माता की आरती करती हूँ, आराधना करती हूँ, और पूरे घर में फिर धूमी को भी घुमाती हूँ। ये आपको पता है कि मैं इसी तरीके से सारी चीज़ें करती आई हूँ, और मैं कई बार आपको वीडियो डाल भी चुकी हूँ, पर आज इस बार पूरी तरीके से विस्तृत तरीके से इसलिए बता रही हूँ कि जिनको नहीं जानकारी है वो उस तरीके से अपने घर में माँ की आराधना कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है कि अगर वो पुस्तक ले लें, जिन पुस्तक को देख करके मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में बहुत ही अच्छी तरीके से माता की आराधना कर सकते हैं और माँ से मनचाहा वर पा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मेरी माँ दुर्गा की आराधना पूजा संपन्न हुई, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब आगे मिलते हैं। और लगती है भोग की बारी, तो भोग में आप कुछ भी माता रानी को बढ़िया चढ़ाइए। मैं तो पान की गिलौरी हमेशा चढ़ाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बना के रखूँ। तो इस तरह से माँ का मॉर्निंग का भोग और इवनिंग का भोग दोनों मेरा बनता है। जो माता को मैं मॉर्निंग में कच्ची चीज़ें देती हूँ और शाम को जो मैं पका के देती हूँ वो सारी चीज़ें मैं इनको चढ़ाती हूँ। खासतौर से नवरात्रि पूजा में क्या क्या चीज़ों का उपयोग करती हूँ सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। आपको कैसा लगा वीडियो बताइएगा कमेंट करके। और मैं जो है अगरबत्ती का उपयोग नहीं करती हूँ, किसी भी पूजा में अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इसके कारण बहुत से हैं, मगर जो मेरे लिए रीजनेबल कारण है वो मैं अभी की अगरबत्ती में जो होती है, जो बांस लगी होती है, जो उसमें पतली पतली स्टिक्स लगी होती है, वो बांस की होती है। और जब भी उसको जलाते हैं तो उससे निकलने वाली जहरीली गैस जो होती है वो हमारे जो फेफड़े को बहुत ही ज़्यादा नुकसान देती है। खासतौर से जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर कोई बुजुर्ग घर के आसपास है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए उसको जलाना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मत है। मैं धूप को इसलिए कहती हूँ कि धूप में जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें ऐसी औषधीय गुणों से बनी होती हैं। वो हमारे धुआं सभी को नुकसान करता है, पर जो उससे धुआं निकलता है वो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता जितना कि बांस को जलाने के बाद होता है। ये मेरा मत है, और इसी तरीके से मैं सोच के अपने सारे काम को करती हूँ। और आपको क्या लगता है? अगर आपको लगता है कि मेरी बात में, मेरी सोच में अगर कुछ भी अगर सही लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये मेरी राय है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपको क्या राय है? आपके मन में इसके प्रति क्या भावना है कि अगरबत्ती को मैं नहीं जलाती हूँ, जलाना चाहिए कि नहीं जलाना चाहिए? इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये था मेरा व्लॉग, आज का था ये मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा ज़रूर पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। जय माता दी फ्रेंड्स।